ओम गणेशाय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष के अंदर। मैं आज आपके सामने शनिवार की व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को सुनने से जिस व्यक्ति की अगर जन्म कुंडली में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, सुनने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दुख दरिद्र का नाश होता है। एक समय की बात है, उज्जैन नगर के एक बहुत बड़े विद्वान राजा हुआ करते थे, जिनका नाम सम्राट विक्रमादित्य था, जो कि अपने न्याय और धर्म के कारण मृत्यु लोक में नहीं, उनका वैभव स्वर्ग लोक में भी उनके नाम लिया जाता था। यानी सभी देवताओं में वे बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार जब नारद मुनि ने भगवान शंकर जी के सामने उनके बारे में जब चर्चा की कि भगवान, इस मृत्यु लोक में एक ऐसा न्यायप्रिय राजा है विक्रमादित्य, जो आपका बहुत बड़ा भक्त है, जो सभी के न्याय अति शांत प्रिय से करता है और उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहती है। तो तभी भगवान शंकर ने कहा कि वह अपने तपोबल और अपने ज्ञान के कारण है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, इस मृत्यु लोक में कोई भी व्यक्ति निश्चित समय के लिए और अधिक समय के लिए इस मृत्यु लोक पर ज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता। यानी समय के साथ भी ज्ञान अज्ञान व्यक्ति को ढक लेता है। तब नारद मुनि जी ने सोचा, राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली जाए, फिर उनके सत्य, धर्म पर और उनके ज्ञान पर मोहर लगाई जाए कि वह सम्राट विक्रमादित्य है। तो उसी प्रकार तब सभी नवग्रह निश्चित करते हैं कि राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेके नारद मुनि के अनुसार उनको मृत्यु लोक का, स्वर्ग लोक का, यानी तीनों लोक का स्वामी न्यायाधीश बनाया जाए। तो सभी एक एक करके राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित होते हैं। तो वहां पर राजा विक्रमादित्य से प्रश्न करते हैं, बताइए राजा, हम सब में से बड़ा कौन है? तो राजा ने कहा, आप सब अपने आसन पर विराजित हो जाइए, उसके अनुसार कर्म का चयन करेंगे, कौन कैसा छोटा है कि कौन प्रभावशाली है। तो सभी एक एक करके अपने गुण का बखान किया। बुद्ध देव ने भी किया, सूर्य देव ने भी किया, गुरुदेव ने भी किया, शुक्र देव ने भी किया, राहु देव ने भी किया, चंद्र देव ने भी किया, केतु देव ने भी किया। जब अंतिम में शनि महाराज अपने गुणों का बखान करने लगे, तो शनि महाराज ने कहा कि मैंने जन्म लेते ही अपने पिता पर वक्र दृष्टि डालने से उनको ग्रहण दिया, अपने गुरु को भी इस न्याय चक्कर में नहीं बख्शा, अपनी माता को भी वक्र दृष्टि से झेलना पड़ा। यानी कि इस मृत्यु लोक के एक एक खंड के एक एक कण पर वक्र दृष्टि डालने से सभी को अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा। तो राजा विक्रमादित्य ने पूरी बात सुने ही शनि भगवान को अपशब्द कहा कि जो व्यक्ति अपने गुरु को, अपने पिता को, अपने माता को भी नहीं छोड़ सकता, तो वह देवता कहने के लायक नहीं है। इतना कहने पर शनि महाराज क्रोधी हो गए। तो शनि महाराज जी ने कहा, अगर आपको सत्य की पूरी जांच नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं देवता नहीं हूं? आप तो मृत्यु लोक पे जन्म लिया है और मैं मृत्यु लोक पे अजन्मा हूं, यानी मैं प्रकट हुआ हूं। तो आप में हमारे में कोई अंतर नहीं हो सकता, यानी कोई समानता नहीं हो सकती। इतना कह के शनि भगवान ने कहा, अब मैं आपकी राशि पे आऊंगा और आपको अच्छे बुरे का भेद दिखलाऊंगा। तो उसी प्रकार राजा विक्रमादित्य ने घमंड से कहा कि मेरा ज्ञान बहुत अधिक है, तो मैं बहुत बलशाली हूं, मैं वेदों का, मंत्रों का ज्ञाता हूं, तो मैं आपका सामना कर सकता हूं। यानी राजा विक्रमादित्य ने घमंड से बात कही। तो फिर जब शनि भगवान का समय यानी वक्त का समय आया, पहिया घूमा, तो राजा विक्रमादित्य को अपने ज्ञान यानी बुद्धि से पागल होना पड़ा। उसी प्रकार राजा विक्रमादित्य दर दर की ठोकरें खाई। उसी प्रकार राजा विक्रमादित्य हाथ पैर कटवाने पड़े। यानी जब शनि भगवान, मगर राजा विक्रमादित्य ने सत्य का दामन नहीं छोड़ा, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
अनेक प्रकार से सिद्धांतों पर अड़े रहे। तो जब उसी प्रकार शनि भगवान ने परखा कि राजा तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे भी खड़ा है, तो यानी यह सत्यवादी राजा विक्रमादित्य ही है। तो तब शनि भगवान ने दर्शन देके उनको पुण्य निरोगी काया किया और पुण्य उनको राजपाट लौटाया। तो यानी इस कथा से हमको यह निष्कर्ष मिलता है, तब शनि महाराज जी ने कहा कि देखो राजन, आप अपने सत्य पे, यानी मैंने आपकी बार बार आपको सफलता दी, मगर आपकी जिद यानी आपका ज्ञान, आपके आगे बढ़ने का जुझारूपन आपको हमेशा के लिए आगे रखा। यानी आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार सिद्धांत को नहीं छोड़ा और आपने इससे ऊपर उठकर ही अपना कार्य किया है। तभी कहते हैं कि मृत्यु लोक में जो व्यक्ति, जितना ही इंसान इन चार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ऊपर बढ़ता है, उतना ही अपने सत्य को पाता है। तो शनि महाराज प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को वरदान दिया कि आप मृत्यु लोक में सत्यवादी कहलाओगे। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी को छोटा या किसी को गलत या शनि भगवान का अपमान करते हैं या शनि महाराज के ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, उसे मृत्यु लोक में क्या, देवलोक में भी स्थान नहीं मिलता। बड़े बड़े सिद्ध योगी, बड़े बड़े सिद्ध महंत जो कई अरबों खरबों साल से तपस्या करे हैं, उन पे भी शनि महाराज के वक्र दृष्टि आने पे कष्ट झेलना पड़ा। तो आप और हम क्या चीज है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सत्य पे चलिए और अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से उठकर कार्य कीजिए, बाला होगा। नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र।